झारखंड में कांग्रेस नेता गुलाम मीर का बड़ा ऐलान, मचा सियासी बवाल। गुलाम मीर बोले, कांग्रेस देगी घुसपैठियों को सस्ता गैस सिलेंडर। बीजेपी ने राहुल गांधी और हेमंत सोरेन को किया बेनकाब। क्या सत्ता पाने की हवस में जेएमएम कांग्रेस झारखंड की माटी, बेटी, रोटी अवैध रूप से अवैध घुसपैठियों के पास गिरवी रख देगी? हेमंता बोले, घुसपैठियों के साथ साथ कांग्रेस को भी बांग्लादेश भेज देंगे। ये घुसपैठियों का साथ साथ कांग्रेस को भी हम बांग्लादेश भेज देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है और दूसरे चरण के लिए राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी हुई है। हाल ही में प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर के बयान ने सियासत काफी ज्यादा तेज कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने ये दावा किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो चाहे घुसपैठिए हो या फिर कोई भी हो, वो उन्हें सस्ता सिलेंडर मुहैया कराएगी। अब ये जो उनका बयान है वो लगातार सियासी घमासान का वजह बना हुआ है। हुआ कुछ यूं है कि बीजेपी ने उनके इस बयान को लेकर के कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और मीर अहमद के बयान को राष्ट्र विरोधी भी करार दिया है। इतना ही नहीं, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने तो ये तक कह दिया है कि जिस तरीके से यहां पर कांग्रेस के नेता बात कर रहे हैं घुसपैठियों के साथ साथ उन्हें भी हम बांग्लादेश भेजने का काम करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ साथ हेमंत सोरेन पर भी जमकर हमला किया। आपको बता दें कि इसके अलावा झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मीर के बयान को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास करार देते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। दरअसल एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गुलाम अहमद मीर ने कहा कि हमने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 1 दिसंबर से 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। यह आम जनता के लिए होगा, चाहे वे हिंदू हो, मुसलमान हो, घुसपैठिए हो। यह झारखंड के सभी नागरिकों को दिया जाएगा, किसी अन्य कारक पर विचार नहीं किया जाएगा। ये जो बयान है वो यहां पर कांग्रेस के नेता की ओर से दिया गया है। अब इसको लेकर के बीजेपी की तीखी प्रक्रिया देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यह टिप्पणी ऐसे समय में आया है जब बीजेपी नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर राजनीतिक कारणों और वोट बैंक की राजनीति के चलते राज्य में घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। अभी हाल ही में एक बयान सामने आया था गृह मंत्री अमित शाह का, जहां पर उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि बीजेपी की सरकार जैसे ही झारखंड में बनेगी एक एक घुसपैठियों को चुन चुन करके बाहर निकाला जाएगा। अब इस बीच जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिश्व शर्मा, उन्होंने भी कांग्रेस को करारा जवाब देने का काम किया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से ये बयानबाजी मीर अहमद की ओर से की गई है, जाहिर तौर पर ये उनकी नहीं बल्कि राहुल गांधी की भाषा है और जिस दिन इस तरीके की बयानबाजी जिस तरीके से आती है, इसे देखते हुए घुसपैठियों के साथ साथ कांग्रेस को भी बांग्लादेश भेजने का काम करेंगे। सुनिए हेमंता का ये बयान। देखिए, मीर अहमद ने बोला घुसपैठियों का सिलेंडर देगा, लेकिन ये लोग घुसपैठियों को माटी भी दे रहा है, घुसपैठियों को बेटी भी दे रहा है। ये जो कांग्रेस है, इस पार्टी का वोट बैंक ही घुसपैठिया है। मीर साहब ने जो भी बोला होगा, ये तो राहुल गांधी का भाषा है। बिना राहुल गांधी का अप्रूवल तो बोल ही नहीं सकता है। मेरा लगता है ये घुसपैठियों का साथ साथ कांग्रेस को भी हम बांग्लादेश भेज देना चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता गुलाम अहमद मीर घुसपैठियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस आरजेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है जो झारखंड में लगातार घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। गिरिडीह जिले के बिरनी में उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों की संख्या में घुसपैठिए झारखंड में घुस आए और सरकार की ओर से उन्हें
उन्हें वोटर और राशन कार्ड बनवाने में मदद तक दी जा रही है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए और यहाँ पर हेमंत सोरेन और कांग्रेस को बेनकाब करने का काम भी किया। आप भी देखिए कि आखिर शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरीके से कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। धरती आबा ने जिस माटी को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, वो माटी, झारखंड की ये पवित्र धरती फिर संकट में है। आदिवासी भाई बहनों के जल, जमीन और जंगल पर अवैध घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। मां और बहनों के साथ, बेटी और बहनों के साथ, उनकी अस्मिता के साथ खेला जा रहा है, उनके सम्मान के साथ खेला जा रहा है। ये चुनाव झारखंड में साधारण चुनाव नहीं है। इस चुनाव में केवल सरकार का चुनाव नहीं होना, इस चुनाव में झारखंड की माटी, बेटी और रोटी दांव पर लगी हुई है। मित्रों, कल कांग्रेस के झारखंड प्रदेश के प्रभारी का एक बयान आप सबने भी सुना होगा। गुलाम अहमद मीर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार अगर बनी तो घुसपैठियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। इस बयान का मतलब क्या है? इस बयान का एक मतलब है कि घुसपैठिए हैं। जब हम लोग घुसपैठ की बात और घुसपैठियों की बात करते हैं तो कांग्रेस, जेएमएम ये कहता है कि भाजपा वैसे ही घुसपैठियों की बात कर रही है, लेकिन उनके प्रदेश के प्रभारी कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को 450 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। दो चीजें इससे स्पष्ट होती है। नंबर 1, घुसपैठिए हैं। नंबर 2, घुसपैठिए उनके वोट बैंक हैं और वो घुसपैठियों के वोट सुरक्षित करने के लिए उनको 450 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। अभी तक कांग्रेस के किसी नेता ने, जेएमएम के किसी नेता ने प्रदेश प्रभारी के इस बयान का खंडन नहीं किया है। मित्रों, इससे जेएमएम और कांग्रेस के खतरनाक मंसूबे उजागर हो रहे हैं। वो मानते हैं कि घुसपैठिया उनका वोट बैंक है, इसलिए घुसपैठियों को वो बसाते हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम लिखाते हैं, उनके आधार कार्ड बनवाते हैं, उनके राशन कार्ड बनवाते हैं। और घुसपैठिए है, इसका एक प्रमाण और मैं देना चाहता हूं। यह विशेष शाखा झारखंड रांची का एक परिपत्र है, एक पत्रक है, एक सर्कुलर है जो उन्होंने सभी उपायुक्तों को जारी किया है। विशेष शाखा झारखंड रांची, सभी उपायुक्त झारखंड, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश करने के संबंध में यह खुफिया विभाग कह रहा है। निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि झारखंड राज्य अंतर्गत संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश करने की सूचना है। प्राप्त सूचना अनुसार इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले संथाल परगना क्षेत्र के विभिन्न मदरसों में ठहराया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, खुफिया शाखा कह रही है। मदरसों में ठहराया जाता है, इसके पश्चात इनके सरकारी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, उनका नाम मतदाता सूची में डाला जाता है, फिर साजिश के तहत उन्हें बसाया जाता है। ये खुफिया विभाग पत्र जारी करके कह रहा है, लेकिन खुफिया विभाग के इस पत्र पर राज्य सरकार ने घुसपैठियों को पहचानने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ कोई अभियान नहीं चला, रोकने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि वही तो बसाते हैं, वही लाते हैं। घुसपैठियों के माध्यम से झारखंड में वो घुसपैठियों के वोट पक्के करके इसको अपना राजनीतिक गढ़ बनाना चाहते हैं। ये अवैध घुसपैठिए
जेएमएम और कांग्रेस के दिल और दिमाग में घुस गए। लेकिन इन घुसपैठियों के कारण मित्रों आज झारखंड की क्या हालत हो गई है। जो लोग कह रहे हैं कि घुसपैठियों को 450 रुपए में गैस कनेक्शन देंगे, गैस सिलेंडर देंगे, वो खुले आम अपने देश में और घुसपैठियों को बुला रहे हैं, उनको प्रश्रय दे रहे हैं। मैं जेएमएम और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, क्या विदेशी घुसपैठियों को बसाना, उनको सुविधाएं देना खुलेआम और आने का आमंत्रण नहीं है? क्या यह देशद्रोह नहीं है? आज तक जेएमएम कांग्रेस के कोई नेता ने खंडन नहीं किया। मित्रों, एक तरफ ये लोग कहते हैं हम जबरदस्ती मुद्दा बना रहे हैं, और दूसरी तरफ इन्हीं के नेता ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये है और इनको हम सुविधाएं देंगे। मैं आज कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी से जवाब चाहता हूं। जवाब दें सोनिया जी, क्या वो अपने नेता गुलाम अहमद मीर से सहमत है कि 450 रुपया में घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देंगे? आज तक किसी ने खंडन नहीं किया। क्या अवैध घुसपैठियों का पालन पोषण कांग्रेस का एजेंडा है? क्या झारखंड के संसाधनों पर घुसपैठियों का अधिकार है? क्या आदिवासियों की जमीन छीनने वाले, उनकी माताओं, बहनों और बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करने वाले घुसपैठियों के साथ कांग्रेस का, जेएमएम का गठबंधन है? क्या सत्ता पाने की हवस में जेएमएम कांग्रेस झारखंड की माटी, बेटी, रोटी अवैध रूप से अवैध घुसपैठियों के पास गिरवी रख देगी? क्या कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने वोट के बदले अवैध घुसपैठियों के साथ कोई सौदेबाजी की है? जेएमएम जवाब दे, कांग्रेस जवाब दे। मैं जवाब चाहता हूं, झारखंड की जनता जवाब चाहती है। मित्रों, आज संथाल परगना की हालत देखिए। डेमोग्राफी देखते ही देखते कैसे चेंज हो गई। धीरे धीरे आदिवासी अल्पसंख्यक हो गए। जिस माटी, बेटी और रोटी के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान क्रांति का आह्वान किया था, आज वो माटी, बेटी, रोटी पर झारखंड में घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। संथाल परगना में 44% आदिवासी थे ऑन रिकॉर्ड, ये केवल 28% रह गए हैं। पाकुड़ में आज आदिवासी समाज अल्पसंख्यक हो गया, 2/3 दूसरे लोग वहां बच गए। अगर आज भी वहां आदिवासी और मूलवासियों के साथ हम खड़े नहीं हुए तो आने वाला समय बहुत भयानक होगा। पाकुड़ के जिकरहट्टी स्थित संथाली टोला और माल पहाड़िया गांव में आज अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य नहीं बचा है, कोई सदस्य नहीं बचा है। आखिर वहां के भूमिपुत्र कहां गए? वहां के आदिवासी कहां गए? उनके घरों पर, जमीनों पर आज कब्जा किसका है? वहां दर्जनों गांव और टोले जमाई टोले के रूप में जाने जाते हैं। ये जमाई कौन है? ये जमाई कैसे बने? ये जमाई कहां से आए? इनको कौन संरक्षण दे रहा है? मित्रों, कई जगह यही घुसपैठिया भूमि अधिग्रहण के लिए दान पत्र के माध्यम से आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को उपहार में भी दिए जाने की खबर। क्योंकि बेटी से शादी के बाद बेटी के नाम से जमीन खरीदना और जमीन खरीदने के बाद पंचायत के चुनाव लड़वा के पंचायत के संसाधनों पर कब्जा करना, यह आम है। कई जनप्रतिनिधि वहां बेटियां जो आदिवासी थी उनकी शादी इनके साथ हुई है और बाद में जब वो चुनाव जीतती है तो कब्जा इनका होता है। संथाल परगना में वीर सिद्धो कान्हू की जन्मभूमि भोगना डी गांव में अब कुल मिला के 500 आदिवासी भी नहीं बचे, जबकि 1500 से ज्यादा संख्या घुसपैठियों की हो गई।
पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में केवल 12-13% आदिवासी बच्चे हैं। परगना की वीरभूमि भोगनाडीह में कई नए पक्के मकान मिलेंगे जिन पर जेएमएम का झंडा लहरा रहा है। इनमें से अधिकतर मकान बांग्लादेशी घुसपैठियों के हैं। मित्रों, आदिवासियों की जमीन लूटना, बहु बेटियों की असमत से खिलवाड़ करना और आदिवासी समाज के ताने बाने बिगाड़ना इनका काम है। इन्हें हिम्मत कहां से मिलती? जेएमएम और कांग्रेस इनको हिम्मत भी दे रहे हैं, इनका संरक्षण भी कर रहे हैं। और इसलिए मैं आज कह रहा हूं, पाकुड़, साहिबगंज और अन्य स्थानों पर आदिवासी समाज की स्थिति भयावह है। जिकरहट्टी, माल पहाड़िया, तलवाडांगा, किताझोर, दर्जनों ऐसे गांव जहां आदिवासी अल्पसंख्यक रह गए हैं, उनकी जमीन, उनके मकानों पर, उनके खेतों पर घुसपैठियों ने कब्जा किया है। मित्रों, यह संकट आज बहुत बड़ा संकट है। भारतीय जनता पार्टी का साफ मानना है और संकल्प है कि हम भारत की धरती पर, झारखंड की धरती पर विदेशी घुसपैठिए नहीं रहने देंगे। चुन चुनकर, पहचान पहचान कर इनको हम वापस निकालेंगे और जिन आदिवासी भाई और बहनों की जमीन पर इन्हें कब्जा किया है, कानून बनाकर ये जमीन उनको वापस लौटाई जाएगी। लेकिन ये जो समाज है, हमारा आदिवासी समाज, इसके हितों की बात करने वाला जेएमएम क्या कर रहा है? बेटी रूबिका पहाड़िया के साथ क्या हुआ? लव जिहाद यही तो है। पहली शादी नहीं थी रूबिका के साथ, पहले से पत्नी थी, फिर शादी की और बाद में 50-60 टुकड़ों में काट काट के फेंक दिया गया। अंकिता सिंह के साथ क्या हुआ? ये भयावह संकट है आज और इसलिए एक नई क्रांति की जरूरत है वोट के जरिए। भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता से, संथाल परगना की इस जनता से अपील करती है कि इस चुनाव को साधारण चुनाव ना समझे। केवल एमएलए नहीं चुनना, झारखंड में रोटी, माटी और बेटी को बचाना है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। कांग्रेस का, जेएमएम का, इंडी गठबंधन का सोच ही देश विरोधी और विकृत है। हमेशा भारत विरोधी लोगों का साथ कई बार देती आई है कांग्रेस। जैसे प्रधानमंत्री जब श्रीमान मनमोहन सिंह थे, तब JKLF जैसे आतंकी संगठन के मुखिया यासीन मलिक को पीएम आवास पे बुलाकर वो मुलाकात करते हैं, जिसने 4 वायुसेना के हमारे सैनिकों की हत्या की थी और बाद में उसको सजा मिलती है, कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिलती है। जम्मू कश्मीर पर जब आतंकी हमला होता है और भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाली कांग्रेस कैसे देशभक्त हो सकती है? राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार सैम पित्रोदा ये कहते हैं कि ऐसे हमले तो होते रहते हैं, कुछ आतंकियों के कारण पूरे पाकिस्तान को सजा क्यों दी जा रही है? पाकिस्तान प्रेम उनका बाहर निकल पड़ता है। अभी पाकिस्तान ने कहा कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए और कांग्रेस ने भी अभी विधानसभा में वही किया कि धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। ये सारे उदाहरण ये बताते हैं कि कांग्रेस ऐसी गतिविधियों का लगातार साथ देती आई है। कांग्रेस, जेएमएम जैसे दलों से आज सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मैं एक बार फिर झारखंड की जनता से ये अपील करता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, बचा लें झारखंड की बेटी, माटी और रोटी को। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन सरकार में आएगा तो चुन चुन के घुसपैठिए बाहर निकाले जाएंगे।
आपको बता दें कि झारखंड में जो अवैध घुसपैठी है उनका मामला लगातार दिन ब दिन गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के मैनिफेस्टो से लेकर के बीजेपी के तमाम दिग्गजों के बयान में बकायदा घुसपैठियों का जिक्र किया जा रहा है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हो, इन्होंने भी बकायदा झारखंड में बढ़ रहे घुसपैठियों की समस्याओं को लेकर के जिक्र किया है और राहुल गांधी और हेमंत सोरेन पर करारा वार करने का काम किया है। अब जिस तरीके से ये कांग्रेस के नेता मीर अहमद का बयान सामने आता है और वो ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो घुसपैठियों को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, ये अपने आप में एक बड़ा बयान है। और इस पूरे बयान को लेकर के कांग्रेस के ऊपर बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।